Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, we are doing the revision of our chapter Cus Interviews the Stranger. We have done the reading and bookwork part, and today we are doing the notebook work revision. And ma'am will take your test on 16 September. Are you ready for the test now? Shall we start revision? Yes student, firstly we'll start with the revision of difficult words. Curious, criminal, lunatic, quaker, appropriately, shabby, insane, prescription, drought, wished, illustrate, glimmer, gracious, glared, nibbed, suspiciously. Now come to the word meaning. Went to a great lengths means made a lot of effort, बहुत सारी कोशिश करना. Lunatic means a slightly strange person, एक थोड़ा सा अजीब इंसान. Appropriately means suddenly, अचानक. Insane, mad. Drought, a flow of air in a confined place like a room. एयर का फ्लो होना है कन्फाइड प्लेस पे, लाइक जैसे कि रूम हो. विश्ड, मूव्ड. इलुस्ट्रेट, एक्सप्लेन करना. ग्लिमर, अ फेंट साइन, एक फेंट का साइन. कफ, द एंड पार्ट ऑफ अ स्लीव, एक स्लीव का एंड पार्ट. निप्ड, पिंच्ड शार्पली, शार्पली किसी चीज़ को पिंच करना. दैट, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. दैट मैन एट द inn. Who said these words to whom? That man at the inn. वो आदमी इन में. ये वर्ड्स किसने किसको कहे थे? कस said these words to Bunting. कस ने ये वर्ड्स बंटिंग से कहे थे. Who was the speaker referring to? यहाँ स्पीकर किसको रेफर कर रहा है? कस was referring to the stranger. जो कस है वो स्ट्रेंजर को रेफरिंग कर रहा है. Who was living at the coach. जो कोच और हॉर्सेस इनमें रहता था. Next question is, why had the speaker gone to meet this person? Speaker उस person से मिलने क्यों गया? Cus had gone to find out more about the mysterious stranger. Cus उस mysterious stranger के बारे में वो जानना चाहता था. Whose entire face except the nose was bandaged. जिसका पूरा face nose को छोड़ के bandage था, इसलिए उससे क्या करना चाहता? मिलना चाहता था. How can you move on empty sleeves like that? तुम इस empty sleeve के साथ कैसे मूव करोगे? Who said these words to whom? ये वर्ड किसने किसको कहे? Cus said these words to stranger. Cus ने ये वर्ड stranger से कहे. Why did the speaker ask this question? Speaker ने question क्यों पूछा? The speaker asked this question because he saw that the stranger's sleeves right down to the elbow was empty. स्पीकर ने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि उसने देखा कि स्ट्रेंजर की जो स्लीव थी वो एल्बो से नीचे बिल्कुल खाली थी. व्हाट डिड द अदर पर्सन से इन रिप्लाई? दूसरे पर्सन ने रिप्लाई में क्या कहा? द स्ट्रेंजर एंग्रीली आस्क्ड कस इफ़ ही वाज सर्टेन दैट हिज स्लीव्स वर एम्प्टी एंड स्टूड अप इमीडिएटली. स्ट्रेंजर थोड़ा नाराज हुआ और उसने कस से कहा कि ही वाज सर्टेन, कि वो श्योर था दैट हिज स्लीव्स वाज एम्प्टी, कि उसकी स्लीव एम्प्टी है. एंड स्टूड अप इमीडिएटली, और फटाफट खड़ा हो गया. देयर इज नथिंग इन इट. हु सैड दीज वर्ड्स टू हुम? इसमें कुछ नहीं है. ये किसने किसको कहा? कस सैड दीज वर्ड्स टू द स्ट्रेंजर. कस ने ये वर्ड किससे कहे? स्ट्रेंजर से. व्हाट वाज ही स्पीकिंग अबाउट? वो किसके बारे में कह रहा था? कस वॉज टॉकिंग अबाउट द एम्प्टी शर्ट स्लीव. जो कस था वो एम्प्टी शर्ट स्लीव के बारे में कह रहा था. हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट टू दिस? लिसनर ने इस पर क्या रिएक्ट किया? The stranger continued to stretch his invisible arms towards Cus. जो stranger था वो continue अपनी जो arm थी वो invisible arm थी Cus की तरफ stretch करता रहा and pinched his nose, और उसके nose को pinch कर दिया. Now come to our detailed answers. Why did Cus ask Bunting if he looked like an insane person? How do his words became important in the context of the story? Cus ने Bunting से कहा क्या वो पागल इंसान लग रहा है? यह कंटेंस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टोरी के लिए? कस वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही डिड नॉट बिलीव हिज सेंसेस.
कस बहुत डर गया था क्योंकि उसे अपने सेंसेस पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। हिज एक्सपीरियंस विद द स्ट्रेंज वॉज वेरी स्ट्रेंज। उसका जो स्ट्रेंजर के लिए एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्ट्रेंज था। हिज वर्ड्स इम्पॉर्टेंट इन द कंटेंट्स ऑफ द स्टोरी। उसके जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के कंटेंट्स थे। एज कस नोटिस दैट हिज शर्ट स्लीव्स वॉज एम्प्टी। क्योंकि जैसे ही कस ने नोटिस किया कि उसकी शर्ट स्लीव्स एम्प्टी थी एंड आस्क्ड फॉर स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर से पूछा, देन स्ट्रेंजर पिंच्ड हिज नोज। स्ट्रेंजर ने क्या किया, उसके नोज़ को पिंच किया एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट, और अपने आप को राइट प्रूव किया। नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड कस इंटरप्रेट द स्ट्रेंजर स्टोरी। कस ने स्ट्रेंजर की स्टोरी को कैसे इंटरप्ट किया। डिड द स्ट्रेंजर सीम प्लीजेंट्स अबाउट द इंटरप्शंस। क्या स्ट्रेंजर उस इंटरप्शन से प्लीजेंट था। वाई और वाई नॉट, यदि था तो क्यों था, यदि नहीं था क्यों नहीं था। कस इंटरप्ट द स्ट्रेंजर स्टोरी। कस ने स्ट्रेंजर की स्टोरी को इंटरप्ट किया बिकॉज ही हैड नोटिस्ड, क्योंकि उसने नोटिस किया दैट ही स्लीव्स वॉज एम्प्टी अप टू द एल्बो। क्योंकि उसने नोटिस किया कि उसकी स्लीव्स थी वो एल्बो तक एम्प्टी थी। ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर, उसे स्ट्रेंजर से पूछा हाउ ही कुड मूव ऑन एम्प्टी स्लीव इन दैट मैनर, कि वो इस मैनर में अपनी एम्प्टी स्लीव को कैसे मूव कर पाता है। द स्ट्रेंजर वॉज नॉट प्लीजेंट अबाउट द इंटरप्शन। स्ट्रेंजर इस इंटरप्शन से प्लीजेंट नहीं था। ही ग्लेयर्ड एट कस, वो कस को घूरने लगा। देन इग्नोर्ड हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को इग्नोर किया एंड कंटिन्यूड विद हिज स्टोरी, और अपनी स्टोरी के साथ उसने कंटिन्यूड किया। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द नोटबुक वर्क कंसेप्ट ऑल्सो। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।